हमास चीफ के ईरान में मारे जाने के बाद, इस्माइल हानिये की डेथ के बाद हिजबुल्लाह ने लेबनान में मंगवा ली। ईरान की खतरनाक मिसाइलें और इजराइल से बदला कभी भी शुरू हो सकता है। दिक्कत यह है कि ईरान से जो मिसाइलें आई हैं वो नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि उनमें कोई गोला बारूद नहीं होता। उनमें एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेलोड होता है जो कि दुश्मन देश के सारे कम्युनिकेशन को, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पोर्ट, सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को कुछ वक्त के लिए बेकार कर सकता है। नतीजा, हिजबुल्लाह अपने खतरनाक लॉन्ग रेंज ड्रोन को सीधे इजराइल की टेरिटरी के अंदर पेनिट्रेट करा पाएगा और इजराइल में तबाही ला सकता है। हिजबुल्लाह के ड्रोन बेहद खतरनाक है, जिन्हें अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हम उन ड्रोनों की बात कर रहे हैं जो कि लॉन्ग रेंज ड्रोन है, जो कि ईरान से ऑलरेडी मंगवाकर हिजबुल्लाह ने अब तक रखे थे इन केसेस की कोई ऑल आउट वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, यानी कि संपूर्ण युद्ध अगर शुरू हो जाए इजराइल के साथ हिजबुल्लाह का लेबनान का, उस वक्त वो इसे इस्तेमाल करेंगे। और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान से न सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिसाइल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनेंसेस सिस्टम पहुंच चुका है हिजबुल्लाह के पास, बल्कि उसके ड्रोन भी तैनात है। पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा इजराइल के रडार को, उसके अर्ली वार्निंग सिस्टम को फेल करने के लिए, और उसके बाद खतरनाक लॉन्ग रेंज ड्रोनों से पूरे इजराइल पर बमबारी की जाएगी। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो यह इजराइल के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा हमला होगा। हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि CIA ने मिलकर के बेरुत का वो इलाका खोज निकाला जहां फौद शुक्र नाम का सेकंड इन कमांड हिजबुल्लाह का कमांडर, मतलब समझ लीजिए हसन नसरुल्लाह, और उसके बाद जो नेक्स्ट बंदा बैठता है जो कि पूरे हिजबुल्लाह की आर्मी को 1.5 लाख की खतरनाक आर्मी को जो है हैंडल करता है, उन्हें सारी इंस्ट्रक्शन देता था फौद शुक्र सेकंड कमांड। हिजबुल्लाह उसकी जगह को खोजता है, CIA और मोसाद मिलकर के और जॉइंट ऑपरेशन के तहत गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके उसे खत्म कर दिया जाता है। अब इससे हिजबुल्लाह भड़केगा नहीं तो और क्या होगा। हसन नसरुल्लाह तक पहुंच हो गई दोस्तों। हसन नसरुल्लाह का सबसे वरिष्ठ सलाहकार था फौद शुक्र, जिसकी हत्या कर दी गई थी, और वो भी लेबनान के अंदर, और वो भी लेबनान की राजधानी बेरुत के अंदर, यानी कि लेबनान के अंदर तक कहां कहां छिपे हुए हैं, कहां कहां तक फैले हुए हैं लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन के तार। ये सारी जानकारी CIA और मोसाद के पास पहले से ही थी। वो रुके हुए थे एक ऐसे मौके के लिए कि जब स्थिति रेड लाइन जब क्रॉस हो जाएगी तब वो आक्रमण करेंगे, और उन्होंने अब ये कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह क्या करेगा दोस्तों। हिजबुल्लाह के पास इंटेंसिव टनल नेटवर्क है। हमने अब तक सुना था कि गाजा के अंदर अंडरग्राउंड मेट्रो दौड़ाने लायक सुरंग सिस्टम बना हुआ है, उन्हें अंडरग्राउंड मेट्रो ही कहा जाता है। फिलिस्तीन के अंदर गाजा पट्टी में अंडरग्राउंड सुरंगों का एक ऐसा जाल जिसे अब तक ये क्रैक नहीं कर पाई है IDF इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, जबकि पूरे गाजा के अंदर मौजूद है। हर जगह IDF उसके बाद भी ऐसा वो नहीं कर पाए। अब हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क का कैसा सामना करेंगे फिर इजराइल डिफेंस फोर्स के लोग, क्योंकि इन सुरंगों पर तो हवाई हमलों का भी असर नहीं होने वाला। इतने डीप ये सुरंगें बनाई गई हैं, और खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके पहले बाहर निकलते हैं, हमला करते हैं अपने लॉन्चर से, उसके बाद वापस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। तो वो कहां से आया है मिसाइल हमला, ये तक नहीं पकड़ पा रहे हैं IDF के फौजी, जो इजराइल के जो नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर पर तैनात जो खुफिया उपकरण है, जो कि नजर बनाए रखते हैं कि कहां से हमला हो रहा है, और फिर लॉन्च साइट पर जाकर के वो अपने लड़ाकू विमान भेज करके हवाई कार्यवाही करते हैं, वो नहीं कर पा रहे दोस्तों। सबसे बड़ी बात जो है, ईरान की तरफ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनेंस, खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉम्ब्स और ऑन ऑर्डिनेंस आया है, वह क्या कर सकता है। ध्यान से समझिए, ईरान से आया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन ऑर्डिनेंस, जो कि डिसेबल कर देता है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को, यानी कि संचार के सारे माध्यम ठप। अगर संचार के सारे माध्यम ठप कर दिए जाए और जमीन से बड़ा आक्रमण घोषित कर दिया जाए, तो जिस बेस में हमला हुआ है
वो दूसरी बेस को पीछे जो है उसे इफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को और उससे रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, चाहे सिक्योरिटी सिस्टम हो, चाहे मिलिट्री एप्लीकेशंस हो, सबके ऊपर काम कर सकता है। यानी कि रडार को भी जाम कर सकता है। रडार जाम हो गया तो एयर डिफेंस सिस्टम पहले आसमान के ऊपर निगरानी रखने वाले रडार सिस्टम पर ही डिपेंडेंट होता है। रडार सिस्टम जब बताएगा कि ये फॉरेन इंट्रूजन हो रहा है, दूसरे देश से मिसाइलें आ रही हैं, कोई फाइटर प्लेन आ रहा है उसको, या ड्रोन आ रहा है उसको डिटेक्ट करेगा और इंफॉर्मेशन देगा, तभी उसकी ट्रेजेक्टरी को नाप पाएगा एयर डिफेंस सिस्टम, और तभी उसको इंटरसेप्ट करने के लिए अपनी जो मिसाइल है वो छोड़ पाएगा। तो आयरन डोम के लिए बहुत बड़ी समस्या यहां पर बताया जाता है कि ईरान से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन आया है, जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनेंस बताया जा रहा है, लेबनान के हिजबुल्लाह के हाथ जो मिला है, ये जब फटता है तो बिजली गिरती है। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण इस प्रकार का वो डैमेज कर देता है। ये डैमेज इंसानों में नहीं होता, लेकिन हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होता है उसे बिल्कुल उसी प्रकार की जो है झटका महसूस होता है, जिस तरीके से उस पर अगर कोई बिजली गिर जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर अगर कोई बिजली गिर जाए और उसके बाद उसका सर्किट जो फ्राई हो जाता है, ठीक वैसा ही इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता है, पूरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के ऊपर पड़ता है। एक पर्टिकुलर इलाके के जहां पर यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनेंस फोड़ा जाता है, बल्कि कई एक्सपर्ट्स के द्वारा यह बताया जाता है कि जब ये वेपन डिप्लॉयड हो सकते हैं, पावर ग्रिड जो बिजली पहुंचाने वाली ग्रिड्स है वो भी फेल हो सकती हैं, और इससे पावर आउटेज से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बहुत गहरा असर पड़ सकता है, जिसे रिपेयर करने में काफी समय लग सकता है। तो अगर सोचिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने कर दिया इजराइल के नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर में, और उसके सारे रडार सिस्टम, उसकी सारी बिजली की सप्लाई, उसके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्राई हो जाते हैं, जल जाते हैं। इस खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले में तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि ड्रोन कहां से आ रहा है, किधर जाएगा। उसके सारी तैयारियां वहीं रुक जाएंगी, और उसके बाद हर एक ड्रोन, हर एक मिसाइल बिल्कुल इजराइल की धरती से जाकर टकराएगा हिजबुल्लाह का, और यह बहुत ही भयानक सनारिया होगा। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन जो होते हैं, इस पर रशिया भी काफी लंबे समय से काम कर रहा था। यह आरोप लगाया जाता रहा है रशिया पर हमेशा से कि रशिया के ऐसा स्पेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर यानी कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे वेव पैदा कर सकता है। स्पेस के अंदर इस प्रकार का वेपन बना रहा है जो कि स्पेस में तेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगी, और उसके बाद दुश्मन देश की हजारों सैटेलाइट्स को वहीं खाक कर सकती हैं। अब हम सब जानते हैं कि अमेरिका के पास में ऐसी सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं जो अंतरिक्ष से सड़क पर चल रही किसी भी गाड़ी के नंबर प्लेट तक को पढ़ सकती है। किसी भी इंसान को आइडेंटिफिकेशन, सारा जो खुफिया तंत्र है वो कंप्लीट फेल हो जाएगा। आज की तारीख में जो भी खुफिया तंत्र चलता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इनके बगैर नहीं चलता। अगर वह भी काम नहीं करेंगे तो सारी इनपुट मिलनी बंद हो जाएगी, और इनपुट के एब्सेंट में कोई भी दुश्मन देश बड़ी कार्यवाही, बड़ा हमला जो करेगा, उससे डिफेंस कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रशिया ने हमेशा से इस प्रकार के वेपन की डेवलपमेंट पर जो है, इन्हें बताया था कि बेबुनियाद आरोप हैं, रशिया से कोई काम नहीं कर रहा। लेकिन दुनिया जानती है कि रशिया किस प्रकार से अपने वेपन्स को हिडन में डेवलप करता रहता है। पर यहां पर बात हो रही है ईरान के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स की, जो शायद उतने परिष्कृत ना हो, उतने सटीक ना हो जितने रशिया के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स होंगे। लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन से अगर डैमेज बड़े पैमाने पर हो गया, अगर वो एंटर कर जाता है, अगर वो फायर कर दिया जाता है, और इजराइल के रडार सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब फेल हो जाते हैं, तो हिजबुल्लाह के पास इतनी फायर पावर मौजूद है, 1 लाख से ज्यादा उसके पास मिसाइल मौजूद है, जिससे पूरे इजराइल को सपोर्ट कर सकता है। वो दोस्तों देखना ये होगा कि ईरान द्वारा इन मिसाइलों का इस्तेमाल लेबनान किस तरीके से करेगा, कैसे लेगा वो बदला, और इस्माइल हानिया की मौत के बाद कितना ज्यादा जो है उत्तेजित मुद्रा में होगा। हिजबुल्लाह कुछ भी कर सकता है।
इजराइल में ऑलरेडी हाई अलर्ट घोषित है और उसकी वायु सीमा को बंद करने के आदेश दिए जा चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जल्द मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।